डियर स्टूडेंट्स, बेटा लोग जो रे ऑप्टिक्स का टेस्ट हुआ था 25 अप्रैल को 30 क्वेश्चन उसमें दिए गए थे, आप लोग उसको सॉल्व किए थे। तो हमने बोला था कि जो क्वेश्चन दिक्कत करेगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चन उसमें से पूछा है, जो क्वेश्चन दिक्कत किया था आज उसको हम सॉल्व करा दे रहे हैं। इसके बाद से भी जो क्वेश्चन किसी को दिक्कत किया होगा वो निश्चित है पूछ लेगा, फिर आगे उसको सॉल्व करा के हम वीडियो बेटा अपलोड कर देंगे। तो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। रे ऑप्टिक्स का जो टेस्ट पेपर था बेटा 30 क्वेश्चन, उसमें देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a double convex lens has power p and same radii of radius of curvature are both the surface। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, डबल कॉन्वेक्स लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और इसका रेफरेंस इंडेक्स मान लो म्यू है। तो इसका जो क्वेश्चन बेटा में पावर दिया है, ये इसका p पावर दिया है, यहाँ पर देखो पावर p दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया है। अब कह रहा है कि अगर इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस अगर बना दिया जाए और उसका पावर अगर 1.5 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो अब उसके कर्व सरफेस का कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। तो करना क्या है कि इसमें बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/, ये होता है फर्स्ट सरफेस, ये होता है सेकेंड सरफेस। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, सेकंड का नेगेटिव होगा। तो यहाँ ये हो जाएगा बेटा प्लस आर और माइनस ये हो जाएगा माइनस आर। और 1/f देखो पावर इज इक्वल टू होता है 1/ फोकल लेंथ, तो ये हो जाएगा पावर 1/f को पावर कह देंगे, ये हो जाएगा बेटा म्यू माइनस 1 और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2/r। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब कह रहा है कि अगर इसी मटेरियल से बने हुए ग्लास लेंस से अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया जाए, नाउ क्या बना दिया जाए, अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया जाए तो ऐसे में ये डायग्राम देखो अब ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अब r डैश पूछ रहा है, मटेरियल वही है लेकिन इसका जो पावर है वह पावर कितना हो गया, 1.5 गुना पावर बढ़ा दिया है, क्वेश्चन में ऐसा दिया है। तो अब तुम कहोगे 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू वही रहेगा, म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r डैश माइनस 1/इंफिनिटी, और इसको कह दोगे 1/f डैश को बेटा p डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये हो जाएगा 1/r डैश माइनस 0 और p डैश का वैल्यू रख दे 1.5p, देखो 1.5p रख दो, म्यू माइनस 1 और ये आ गया 1/r डैश, ये आ गया कौन सा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब तुम दोनों इक्वेशन का डिवाइड कर दो, सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर दो, तो यह है 1.5p इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r डैश अपान पहले पावर p था और यह है म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, p से p कट गया, 1.5 को 3/2 कह दो, म्यू माइनस 1 से म्यू माइनस 1 कैंसिल कर दो और r डैश चला जाए, r चला जाएगा न्यूमरेटर में, अपान आ गया 2r डैश, ये कट गया तो r डैश इज इक्वल टू आ गया कितना, देखो बेटा r/3। यानी जो बाद में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका 1.5 पावर होने के लिए उसके कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r/3 होना चाहिए। ठीक, तो यह है सी ऑप्शन। इस तरह से लेंस मेकर फॉर्मूला बना के आप लोग को बेटा सॉल्व करना था। ठीक है, जो टेस्ट पेपर हमने भेजा है टेलीग्राम ग्रुप पर जिसमें 25 अप्रैल को टेस्ट हुआ था, उसके सारे क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना, जितने बार सॉल्व करोगे पूरा रे ऑप्टिक्स उतना ही तैयार होगा। अगला टेस्ट बेटा मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट है, अब मॉडर्न फिजिक्स खूब तैयार करो, जिसमें कि हम बताएंगे कब इसका टेस्ट होगा, इंफॉर्मेशन हम देंगे, तब तक बेटा आप लोग तैयार करते रहो।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन भी कुछ स्टूडेंट ने पूछा था। सेकंड नंबर क्वेश्चन टेस्ट पेपर का, ए थिन लेंस मेड ऑफ ए ग्लास material of refractive index 1.5 of focal length f is equal to 16 centimeter if immersed in a liquid of refractive index 1.42, if its focal length in liquid is fl then fl upon f is close to integer। मतलब लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, फिर उसके बाद से जब लिक्विड में डिप कर दिया उस समय लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है। एयर में फोकल लेंथ उसका 16 सेंटीमीटर है, लिक्विड में फोकल लेंथ fl है, तो fl और f का क्या पूछ रहा है बेटा, रेशियो पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, रिवीजन करके ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जाने चाहिए। लेंस को लिक्विड में डिप करने का क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में, फोकल लेंथ पूछता है। तो क्वेश्चन में दिया है ए म्यू जी ग्लास मटेरियल, लेंस मटेरियल का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 1.5 दिया है, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू एल देखो ये दिया है 1.5 और ये दिया है लिक्विड का 1.42, और एयर में फोकल लेंथ f ये दिए हैं 16 सेंटीमीटर, और जब लेंस को लिक्विड में डिप कर दिया उसमें फोकल लेंथ fl ये फाइंड करना है, और ये फाइंड करने के बाद fl और f का रेशियो पूछ रहा है, यानी लिक्विड में फोकल लेंथ और उसके बाद से एयर में फोकल लेंथ का रेशियो यहाँ फाइंड करा रहा है। तो याद करो क्लास में हमने कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी लेंस का लिक्विड में फोकल लेंथ देखना हो तो यहाँ लिख दो बेटा ए म्यू जी, मतलब जब वो एयर में होगा -1 लेंस मेकर फॉर्मूले से बनेगा ये, और उसके बाद से जब वो लिक्विड में होगा तो हो जाएगा यहाँ एल म्यू जी -1, और यहाँ पर आ गया एयर में उसका फोकल लेंथ, तो ये आ गया बेटा एफ एल। एफ को इधर लेते आओ, एफ का वैल्यू ना रखो क्योंकि वो तो रेशियो पूछ रहा है। अब इसको लिख दो बेटा ए म्यू जी -1, इसको भी एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर लो क्योंकि ये एल म्यू जी है, क्योंकि दोनों का एयर के रिस्पेक्ट में पता है। इसको लिख देंगे हम ए म्यू जी अपान ए म्यू एल -1, किसको लिख देंगे, एल म्यू जी को। अब इसका वैल्यू पुट कर दो तो ए म्यू जी का वैल्यू है बेटा 1.5 -1 अपान 1.5 अपान 1.42 -1, ये आ गया बेटा 0.5, ये 1.42 एलसीएम लेने के बाद से न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये हो जाएगा बेटा 1.5 माइनस 1.42, और इसको सॉल्व कर लो तो इस तरह से लिक्विड में फोकल लेंथ अपान एयर में फोकल लेंथ इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1.42 अपान, इसको जब सॉल्व करोगे 1.5 माइनस 1.42 तो 0.08 आ जाएगा, 0.08, 0.5 पॉइंट हटा दो 142 अपान 8, ये नियर अबाउट 17 आ जाएगा, और ये बच जाएगा बेटा 0.5 इंटू 17, ये आ जाएगा 8.5, 8.5 को नियरली 9 हम लोग कह सकते हैं क्योंकि वो आंसर में कह रहा है ना क्लोज टू, लगभग वैल्यू बताना है फुल इंटीजर के फॉर्म में, तो इस हिसाब से देखो यहाँ कह रहा है ना क्लोज टू द इंटीजर, तो 9 आंसर हो गया। आए समझ में? तो टेस्ट में सॉल्व करना चाहिए, क्या दिक्कत हो गया इस क्वेश्चन में। लिक्विड में डिप करने वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या स्टूडेंट ने पूछा है बेटा, ये क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन टेस्ट का किसी स्टूडेंट ने पूछा है, और इसको देखते हैं क्या है ये। द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए मीडियम फॉर स्पेसिफिक वेवलेंथ इफ द मीडियम, अच्छा इसी मीडियम का क्रिटिकल एंगल बेटा सी फाइंड करा रहे हैं, देखो ना सी फाइंड करा रहे हैं, हैज रिलेटिव परमिटिविटी 3, अच्छा रिलेटिव परमिटिविटी एक्साइलम आर जिसको डायरेक्टरी कांस्टेंट भी कहते हैं ये 3 दिया है, और रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी 4/3 दिया है। तो सब लोग जानते हो बेटा कि क्रिटिकल एंगल साइन सी बराबर उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, यानी अगर म्यू पता चल जाए तो हम लोग क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लें। तो याद करो कि जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में
जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े थे तो वहां हमने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम का बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने बताया था, रूट ओवर उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी इंटू रिलेटिव परमेबिलिटी। ये हमने मॉडर्न फिजिक्स में बताया था, वही फॉर्मूला तुमको यूज कर देना है, जो कि ये देखो 3 दिया है, ये 4/3 दिया है, इसको लिख दो 3, इसको लिख दो बेटा 4/3, ये आ गया रूट ओवर 4 इक्वल टू कितना आ गया 2, इसलिए क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है तो साइन सी इज इक्वल टू बेटा लिख दो 1/μ, और म्यू का वैल्यू हो गया 2, ऐसा हो गया साइन कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, इसलिए क्रिटिकल एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। यह है छोटा क्वेश्चन, सॉल्व करना चाहिए था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, बहुत सही 10 नंबर क्वेश्चन टेस्ट पेपर का किसी स्टूडेंट ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 टेस्ट पेपर के टोटल 30 क्वेश्चंस थे। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यह है बेटा कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिए हैं। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। प्रोड्यूसेस इमेज ऑफ द सेम मैग्निफिकेशन 2 when an object is kept at two distances x1 and x2 from the lens, the ratio of x1 upon x2। वाह, इसमें क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को पहले लेंस के सामने x1 डिस्टेंस पे रखा, फिर बाद में x2 डिस्टेंस पे रखा, दोनों कंडीशन में लीनियर मैग्निफिकेशन कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। बोलो तो ऐसा कैसे संभव है कि x1 और x2 दोनों ही पोजीशन पर इमेज की साइज एक बराबर आ रहा है? ऐसा तब होगा बेटा जब एक बार रियल इमेज बनेगा और एक बार क्या होगा वर्चुअल इमेज बनेगा। तो x1 x2 का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, और फाइंड कर लो। यानी ऑब्जेक्ट यहां रखा u डिस्टेंस पर, और u का वैल्यू पहले x1 है और बाद में x2 है, यानी 2 पोजीशन है। ऑब्जेक्ट को 2 बार रखा है, एक बार x1 पर, 2 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट x1 एंड x2, और दे रहा है कि x1 इज मोर देन x2, यानी एक बार रियल एंड बाद में वर्चुअल 2 इमेज की बात कर रहा है। इसका मतलब क्योंकि दोनों ही कंडीशन में जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो 2 दिया है, देखो क्वेश्चन में बेटा, तो कह रहा है कि दोनों पोजीशन x1 और x2 का क्या पूछ रहा है, रेशियो। ठीक, तो लीनियर मैग्निफिकेशन ये होता है -v/u, लीनियर मैग्निफिकेशन 2 दिया है, -v/u, इसलिए v इज इक्वल टू -2u। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो कितना होगा बेटा 2u होगा। अब बात करते हैं और रियल इमेज, कौन सा इमेज बेटा, रियल इमेज। तो लेंस का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ रख दो बेटा 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, और रियल इमेज में आप इमेज लेंस के पीछे बनता है, यानी पॉजिटिव होगा, v का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो 2u रख देंगे, और ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो u होगा x1 है, यहाँ u क्या है, वो x1 पोजीशन है। तो चलो ये हो गया 1/20 1/2u प्लस 1/u, दैट इज 1/20, और ये आ गया 3/2u। इसलिए यहां से जो u आया ये x1 आ गया, कितना आया जी, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, अब निश्चित है कि अब दूसरा पोजीशन पे वर्चुअल इमेज होगा तभी वही साइज मिल रहा है, क्योंकि रियल इमेज में जब पोजीशन चेंज कर दोगे तो इमेज का साइज भी तो चेंज हो जाएगा। तो वर्चुअल इमेज में अब जो u होगा वो x2 के बराबर हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वर्चुअल इमेज में जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही बेटा इमेज भी होता है। तो फोकल लेंथ तो चलेगा पॉजिटिव,
और इमेज ऑब्जेक्ट के ही तरफ बनेगा, नेगेटिव होगा, तो इसको लिख देंगे -2u, और u का वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव, तो आ गया 1/20 इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/2u, दैट इज 1/20 इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा 1/2u। ठीक है, तो यहां से जो u आया ये x2 के बराबर आ गया, और ये आ गया 10 सेंटीमीटर, सेकेंड इक्वेशन। लेकिन तुमसे बेटा पूछ रहा है x1 और x2 का रेशियो, x1 है 30/10 इज इक्वल टू 3, इसलिए x1 और x2 का रेशियो आ गया बेटा 3:1। ठीक है, आ गया देखो बी ऑप्शन 3:1, एक बार रियल इमेज, एक बार वर्चुअल इमेज। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत सही, ये 15 नंबर क्वेश्चन आप टेस्ट पेपर का 15 नंबर क्वेश्चन भी किसी स्टूडेंट ने पूछा है। चलो इसको बताते हैं। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, यह ऑब्जेक्ट, और ये कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, और सरफेस कैसा है बेटा, थिक सरफेस। अब याद करो हमने नोट्स में थिक सरफेस का भी फॉर्मूला लिखाया था। थिक सरफेस का फॉर्मूला चलेगा जिसमें कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है जो कि इस पोल से लेफ्ट साइड में है, तो u बराबर हो गया बेटा -15 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है, तो ये हो गया +30 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि इमेज कहां बनेगा, तो याद करो कौन सा सरफेस बेटा, थिक सरफेस। थिक सरफेस के लिए फॉर्मूला हमने बताया था μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, याद आ रहा है। लेकिन इसका जो सराउंडिंग है देखो ना, इसके चारों तरफ एयर है, तो जब एयर होगा तो ये μ2 म्यू हो जाएगा एब्सलूट अपान v, और μ1 1 हो जाएगा एयर के लिए अपान u इज इक्वल टू μ माइनस 1/r। अगर v का वैल्यू पॉजिटिव आएगा यानी राइट साइड में इमेज बनेगा, v का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो लेफ्ट साइड में बनेगा। म्यू का वैल्यू 3/2 रख दो क्योंकि ग्लास का बना है, अपान अपान v का वैल्यू फाइंड करना है, माइनस u का वैल्यू देखो कितना है, u का वैल्यू है -15 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दो -15 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/r का वैल्यू 30 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 3/2v इज इक्वल टू, ये उधर गया और ये आ गया 1/60, और ये प्लस हो गया तो इधर आके माइनस हो गया, 1/15 आ गया, इसलिए आ गया 3/2v। 3/2v इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/15, 1/60 माइनस 1/15, ये आ गया बेटा 3/2v। एलसीएम हो गया कितना 60, 1 माइनस 4, 3/2v इज इक्वल टू -3/60 इज इक्वल टू -1/20, तो v इज इक्वल टू आ गया -30 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड में इमेज बनेगा, देखो ना इमेज यहां बनेगा, देखो इमेज इस साइड में बनेगा, लेफ्ट साइड में, नेगेटिव आ रहा है ना इसलिए इसका आंसर जो हो गया, इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर लेफ्ट, नेगेटिव आ रहा है इसलिए लेफ्ट साइड में होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसका देखो बेटा सही है, फर्स्ट ऑप्शन। थिक सरफेस का फॉर्मूला यहां क्या करना है, अप्लाई करना है। अब देखो कौन सा क्वेश्चन, हाँ 29 नंबर क्वेश्चन भी किसी स्टूडेंट में देखो पूछा है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29,
इफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, क्या नाम लिया है बेटा, देखो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का नाम ले लिया है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये पोर्शन इसका क्या कर दिया है बेटा, सिल्वरिंग, यानी ये हो गया अब सिल्वर्ड लेंस, और इसका फोकल लेंथ क्या करना है, फाइंड। इसका जो म्यू दिया है देखो, म्यू का वैल्यू 1.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। ये हो गया फर्स्ट सरफेस, ये क्या हो गया सेकंड सरफेस। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या मेथड बताया था सॉल्व करने का, क्लास में बताया था कि अगर ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का ये सरफेस अगर ये सिल्वरिंग कर दिए, इसका फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो हमने बोला था कि इसमें लेंस वाला पोर्शन अलग कर लो, इसका फोकल लेंथ FL फाइंड कर लो, अब प्लस ये जो सरफेस मिरर वाला है इसको अलग कर लो, इसका फोकल लेंथ FM फाइंड कर लो, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा इनफाइनाइट हो गया, तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट हो गया, और FL फाइंड करके उसके बाद से आराम से तुम F फाइंड कर सकते हो सिल्वर्ड लेंस का फोकल लेंथ। तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दो, 1/FL इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, यह आ गया बेटा 1/FL, म्यू का वैल्यू दिया है 1.5 माइनस 1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। यहां रख दो 1/10 माइनस R2 इंफिनिटी है, यह आ गया 1/FL इज इक्वल टू 0.5 into 1/10 is equal to 5/100 is equal to 1/20। तो यहां से FL आ गया कितने सेंटीमीटर बेटा, 20 सेंटीमीटर। अब इसलिए हमने एक फार्मूला बताया था, ट्रिक बताया था क्लास में, याद रखना, सिल्वर्ड लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करने का ट्रिक हमने बताया था, 1/FL is equal to 1/FM माइनस 2/FL। ये FL नहीं है, F है, ये है F फाइंड करना है। देखो हम लोग को ये F फाइंड करना है, तो F यहां से डायरेक्ट निकल आता है, और FM का वैल्यू इनफाइनाइट, और यह है 2, और FL का वैल्यू आ गया 20, आ गया 0 माइनस 1/10, इसलिए सिल्वर्ड लेंस का फोकल लेंथ माइनस 10 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा सिल्वर्ड लेंस है ना, तो वो एक मिरर जैसे बिहेव करेगा, तो माइनस आ गया, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कौन सा मिरर बेटा, कॉनकेव मिरर, इसलिए इसका फोकल लेंथ आ गया, न्यूमेरिकली देखें तो 10 सेंटीमीटर सिल्वर्ड लेंस का फोकल लेंथ ये आ गया, कितना 10 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन क्या है बेटा इसका सही है। तो इतने क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में लिख करके दिया था, तो हमने बेटा सॉल्व करा दिया। इसके अलावा भी टेस्ट पेपर का कोई क्वेश्चन दिक्कत किया होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग भेज दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करके फिर दूसरा वीडियो लेक्चर बेटा अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा इस टेस्ट पेपर को आप फिर से कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए, जो क्वेश्चन दिक्कत हो उसको फिर से पूछ लीजिए। अगला टेस्ट मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट होगा, कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स आप लोग रिवाइज कीजिए। जब टेस्ट होगा तो इन्फॉर्मेशन हम जल्द ही उसका इन्फॉर्मेशन बेटा देंगे यूट्यूब के माध्यम से, इसलिए मॉडर्न फिजिक्स आप लोग खूब रिवाइज करते रहिए बेटा, जिससे कि एग्जाम में सारा तैयार रहे और आप लोग सेलेक्ट हों। इसके लिए रूम पर रहें, घर पर रहें और बाहर ना निकलें, और रूम पर बैठ करके नोट्स के हेल्प से, बुक के हेल्प से खूब ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करें। मॉडर्न फिजिक्स का हमने एक बुकलेट आप लोगों को दिया था जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र, उससे भी खूब क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। उससे मिलाकर के नोट्स असाइनमेंट मिलाकर के सारे क्वेश्चन जो 8-9 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के एग्जाम में आते हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।